लोग कहते हैं जोड़ियां तो ऊपर स्वर्ग में बनती है, पर कभी कभी मुझे इस बात पर सीरियस वाला डाउट होता है। भगवान जी के सुपरविजन में ऐसी जोड़ियां कैसे बन सकती है जो साथ होकर भी साथ नहीं है। हमारे आसपास जाने कितने ऐसे कपल्स दिखते हैं जिनके आपस में नहीं बनती। माना हम लोग उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, पर उनकी जिंदगी से सीख तो सकते हैं ना। मैंने भी अपने पेरेंट्स की नॉट सो हैप्पी रिलेशनशिप से कुछ बातें सीखी जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सक्सेसफुल शादी का सिर्फ एक मंत्र। 1980s की बात है, मेरे नाना जी मेरी मम्मी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उस टाइम हमारे समाज में लड़के भी इतना नहीं पढ़ते थे। ऐसे में जब मम्मी ने डबल एमए एमएड कर लिया था तो उनकी टक्कर का लड़का नहीं मिल रहा था। मम्मी वॉज इन हर लेट 20s जब मेरे पापा से उनका रिश्ता पक्का हुआ। दोनों ही हाईली एजुकेटेड, दोनों की गवर्नमेंट जॉब, अच्छी इनकम। हमारी सोसाइटी के हिसाब से एक सक्सेसफुल शादी के सारे इंग्रेडिएंट्स होने के बाद भी उन दोनों के आपस में कभी नहीं बनी। 40 सालों से साथ है तब भी नहीं। तो लेसन नंबर 1 इज आपका लाइफ पार्टनर कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, उसकी फैमिली कैसी है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। इन सब का आपके हैप्पीली एवर आफ्टर से कोई लेना देना नहीं है। योर हैप्पीली एवर आफ्टर डिपेंड्स ओनली ऑन वन फैक्ट, वो आपको कितना समझता है और आपके लिए कितना बदलता है। जो आपके लिए बदलता नहीं वो आपको समझता नहीं। वन साइडेड एडजस्टमेंट से शादी तो चल जाएगी, पर इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। नॉर्मली जब किसी की अपने पार्टनर से नहीं बनती पर उसे अपना रिश्ता तोड़ना भी नहीं है फॉर एनी रीजन, तो बात आती है एडजस्टमेंट की। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में काफी बार एक जना अपनी राय देना बंद कर देता है। कितना ही डिसएग्रीमेंट हो, कितना भी गुस्सा आए, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये रवैया शायद आपके रिश्ते को जोड़ कर रखे, पर ऐसा जुड़ा हुआ रिश्ता क्या काम का, जहां ना तो आप उसके साथ अपनी खुशियां बांट सकते हो और ना गम। जब मन की बात मन तक ही रहती है तो मेंटल हेल्थ डिप्लीट होती है। ये मैं नहीं कहती, दुनिया भर में की गई रिसर्च कहती है। तो लेसन नंबर 2 इज हद से ज्यादा एडजस्टमेंट करने से आप अपनी शादी का सर्टिफिकेट भर बचा पाओगे। आपकी इमोशनल वेलबींग, आपकी जिंदगी जीने की चाहत, आपकी हेल्थ, सब कुछ एक टाइम के बाद ओवर। इसलिए सिर्फ उतना ही एडजस्ट करो जितनी जरूरत हो। हद से ज्यादा एडजस्टमेंट सिर्फ दूसरे के अहम को बढ़ावा देता है। बच्चों के लिए शादी नहीं तोड़नी इज एब्सर्ड। कपल्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होना एक नॉर्मल बात है। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में लोग उल्टा सीधा बोलकर या चीजें तोड़कर अपना गुस्सा निकाल देते हैं और गुस्सा शांत होने पर वापस नॉर्मल हो जाते हैं। हमारे समाज में ज्यादातर शादियां इसी कॉन्सेप्ट पर चल रही है। पेरेंट्स खुद तो थोड़ी देर में वापस नॉर्मल हो जाते हैं, पर इस तरह के माहौल में जो बच्चा पलता है उसका क्या। उसकी समझ इतनी डेवलप नहीं होती कि वो आपके रिलेशंस की कॉम्प्लिकेशंस को समझ सके। वो तो जो देखेगा अपनी समझ के अनुसार उसे अडॉप्ट कर लेगा। गुस्से में चीखना, चीजें तोड़ना अनजाने में ही उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए तो आप आश्चर्य मत करना। तो लेसन नंबर 3 इज टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बच्चे को पालना डाइवोर्स लेने जितना ही दुखदाई है। ऐसे एनवायरनमेंट में पला बच्चा इमोशनली स्टेबल होने में सालों लगा देता है। आज मैं खुद एक बीवी, एक माँ हूँ, बट आई स्टिल स्ट्रगल हार्ड विथ माई इमोशंस। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान की इमोशनल वेलबींग काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे बचपन में अपने घर में कैसा माहौल मिला था। दुनिया की ऐसी कोई शादी नहीं जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। द थिंग इज हम उन प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम ना चीखने चिल्लाने से सॉल्व होती है और ना ही नो रिएक्शन मोड में जाने से। बात बनती है बैठकर बात करने से, सॉल्यूशन निकालकर एक्शन लेने से। अगर थोड़ा थोड़ा एडजस्ट दोनों लोग करें तो जिंदगी बड़े आराम से निकल जाती है। पर आजकल के जमाने में सबको अपनी बात मनवानी है, झुकना किसी को नहीं है। शायद तभी जिंदगी इतनी दुख भरी है। तो समझदारी से काम ले। अपनी बात मनवा कर आप आर्ग्यूमेंट भले ही जीत लेंगे, पर उस इंसान को खो देंगे हमेशा के लिए। अगर इस वीडियो ने कर दिया है आपको भी प्रीतिफाइड, तो कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।